हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है कि भारत के लिए कुशल लॉजिस्टिक बुनियादी अवसंरचना के महत्व का उल्लेख करते हुए उत्तर दीजिए। तो भारत के लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर देश में क्या क्या विकास हुआ है, उन विकासों के पीछे कारण क्या है, उनके लिए सरकार ने क्या बुनियादी व्यवस्थाएं की हैं, इन सब पर हमको विस्तार से चर्चा करनी है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। भारत के लिए कुशल लॉजिस्टिक बुनियादी अवसंरचना मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। अवसंरचना मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह न केवल आर्थिक वृद्धि के लिए सहायक होती है, बल्कि व्यापार, कृषि, उद्योग और सेवाओं के समुचित संचालन के लिए में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो कुशल लॉजिस्टिक प्रणाली में परिवहन, गोदाम, पैकेजिंग, ट्रैकिंग, आईटी नेटवर्क और वितरण सेवाओं का समन्वय शामिल होता है। ठीक है, लॉजिस्टिक की बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है और उनका महत्व क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कि आर्थिक विकास को गति। तो कुशल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्पादों का आवागमन तीव्र और किफ़ायती हो जाता है, जिससे व्यापारिक लागत घटती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इसमें भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर स्थान मिला है। इससे मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि अगर सड़कें व्यवस्थित होंगी, है ना, तो क्या होगा, अगर हम जब लॉजिस्टिक इधर से उधर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएंगे, सड़कें व्यवस्थित होंगी तो हमारा सामान जो है वो समय से डिलीवरी होगी, उसकी समय से वो दे दिया जाएगा, गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा, और पेट्रोल की जो लागत है वो भी हमको उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर हमारे जो उसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब कृषि एवं ग्रामीण विकास। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बेहतर होंगी तो किसान अपनी उपज को बाज़ार तक समय पर पहुंचा सकते हैं, और उपज को बाज़ार में समय तक पहुंचाने की वजह से क्या होगा, फसलों की बर्बादी नहीं होगी और इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, निर्यात संवर्धन। तो बंदरगाहों, हवाई अड्डों और माल गोदामों की आधुनिक सुविधाएं भारत को एक मजबूत निर्यातक देश बनाने में सहायता करती हैं। तेज़ और सुरक्षित डिलीवरी से वैश्विक ग्राहकों का भी विश्वास इसमें बढ़ता है। ठीक है, अब औद्योगिक विकास किस तरीके से इसमें सहायक होता है? तो उद्योगों को कच्चा माल, तैयार माल उसकी समय पर आपूर्ति मिल सके, इसके लिए सड़कों, रेल मार्गों, कंटेनर टर्मिनल और आईटी सक्षम ट्रैकिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कुशल लॉजिस्टिक्स से उत्पादन क्रियाओं में बाधा नहीं आती। ठीक है, अब रोजगार का भी इससे कैसे सृजन होता है, आइए वो भी समझ लेते हैं। इससे रोजगार का सृजन भी होता है। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में परिवहन, वेयरहाउसिंग, आईटी सपोर्ट, डिलीवरी आदि से लाखों रोजगार उत्पन्न होते हैं, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से इन अवसरों में और भी विस्तार होता है। अब आपदा प्रबंधन अगला और छठा कारण है। आपदा प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन। तो प्राकृतिक आपदाओं या महामारी जैसी स्थिति में सुगठित लॉजिस्टिक प्रणाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम होती है। तो इसका फ़ायदा क्या क्या है? जैसे अब इसका निष्कर्ष निकलता है कि जैसे भारत बहुत बड़ा विशाल देश है ना, और विविधतापूर्ण देश के लिए कुशल लॉजिस्टिक प्रणाली बुनियादी अधोसंरचनाएं महत्वपूर्ण स्तंभ का रूप निभाती हैं। सरकार के द्वारा पीएम गति शक्ति, भारत माला, सागर माला और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसे कार्यक्रम इस दिशा में सकारात्मक पहल हैं। इन प्रयासों से भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा कि भारत के लिए कुशल लॉजिस्टिक की बुनियादी जो व्यवस्थाएं हैं उनका क्या महत्व है और वो क्यों ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए। तो अगर आपको ये उत्तर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करते चलिए। थैंक यू।